खान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी हैं। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है। आप ये समझते क्या हो अपने आप को? आपकी औकात क्या है कि आपको कोई बुलाए? पहले आप उस कैलिबर पे अपने आप को उस मकाम पे लेके तो जाओ कि दुनिया की जरूरत बनो। 75 साल से वही कर रहे हो जो पहले दिन शुरू किया था। कायदे आजम को साजिश से मार दिया और वही साजिशें अब चल रही हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था। अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो ओमान के लीडर 26 साल के बाद हिंदुस्तान जा रहे हैं ट्रेड बहाल करने, अपने बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर करने। आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है, तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड। नरेंद्र मोदी को जो है वो ओमान की जो लीडरशिप है वो मस्जिद में भी ले गई, और कहा जाता है कि वो जो मस्जिद है जो मस्जिद के अंदर बनी हुई है मेन ओमान में, कहा जाता है कि 3 लाख टन ऑफ इंडियन सैंडस्टोन। हिंदूज की बात करें ना सर, मेरा काफी अट्रैक्शन होता है फेसबुक इंस्टा वगैरह पे, तो वो हमारे नबी की तालीमात को जानते हैं, वो हमारे कुरान की हदीसों के महफूम जानते हैं, बात तर्जुमा बात मायने जानते हैं। 10 गुना चीज महंगी देते हैं यूके में भी, और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से वो 10 गुना सस्ती होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक इस हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह भारत में उनकी पहली यात्रा होगी। इसराइल हमास संघर्ष भड़कने के बाद खाड़ी क्षेत्र में किसी शीर्ष नेता की पहली यात्रा होगी। तारिक की यह यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ओमान के सुल्तान की यात्रा को देखकर पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ हो रही है। दोस्तों, देखते हैं पाकियों ने आगे क्या कहा। अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो ओमान के लीडर 26 साल के बाद हिंदुस्तान जा रहे हैं ट्रेड बहाल करने, अपने बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर करने। सर, अगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकती है तो हम भी तो मुस्लिम कंट्री है, हमें क्यों नहीं? हम नहीं बनाएंगे ना, क्यों? हम तो उनसे आज़ादी हासिल की हमने 47 में, तो फिर हम वही झक मारने लग जाएंगे तो कैसे बनेगी बात यह है कि मफादात की जंग है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनके मफादात कुछ और हैं, मेरे आपके और आम आदमी के मफादात कुछ और हैं। अगर अवामी मफादात की बात हो तो आपको पता है इस वक्त सीन क्या हो सकता था। आज से नहीं, हमेशा से यही चीज़ रही है। आप 1951 के हालात देख लें और आज 2023 के देख लें, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा सिवाय चेहरों की तब्दीली के, या जो आपकी साइंस की तरक्की हुई है, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आई है। रही बात आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो इस पर तो ये समझ लें उन्होंने एक तय कर लिया हुआ है और वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी तालीमात पे चल रहे हैं। कुरान कहता है कि काफिर को काफिर मत कहो, हो सकता है कि वो कल कलमा पढ़े और आपसे बेहतर मुसलमान हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जितने भी काम यहाँ पे इस्लामी ममालिक में कर रहे हैं, इस्लामी मुल्क में, ममालिक की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इस इस्लामी जमहूरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एंटी इस्लाम है। यहाँ सब कुछ है, इस्लाम नहीं है। ये जिस जगह आप खड़ी हुई हैं ये फुटपाथ भी बिखा हुआ है। तमाम बड़े शहरों के फुटपाथ आपकी जितने भी तरक्याती इदारे इन्होंने बेच रखे हैं। इनके मफादात इसमें नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम का फायदा क्या है, इनके मफादात इसमें है कि इनकी जाती प्रॉपर्टी, जजीरे और जागीरें कैसे चलेंगी। वरना इसी माल रोड पे आप चलते जाएं, आपको नजर आ जाएगा कि गवर्नर हाउस, उसके बाद बागे जिना, ये कॉलोनियाँ ऐसी बड़ी बड़ी हैं, फिर उससे आगे चले जाएं HSN को ले लें। इसका कोई जवाब है किसी के पास कि ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने लॉर्ड्स को दी हुई सहूलतें? गरीब आदमी के पास क्या है कि उनके पास तो खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है। ट्रेड की बात आप कर रहे हैं, वी आर द ट्रेडर्स, नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेसमैन। वी आर ट्रेडर्स एंड यू मीन आई मीन के वी आर ट्रेडर्स। बस मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं और हम बिल्कुल वही मकारी कर रहे हैं कि जो हमें अंग्रेज सिखा गया है। सर, आपने कहा है कि मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान की अगर हम बात करें ये ही गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, अदरवाइज जो है मुस्लिम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। हम हिंदूज की बात करें ना सर, मेरा काफी अट्रैक्शन होता है फेसबुक इंस्टा वगैरह पे, तो वो हमारे नबी की तालीमात को जानते हैं, वो हमारे कुरान की हदीसों के महफूम जानते हैं, बात तर्जुमा बात मायने जानते हैं। हम में से जितने मुस्लिम कहते हैं खुद को, सर उनसे पूछ लें कि पुराना दौर क्या था, उसमें क्या चीजें थी, हमें नहीं पता। हमें अपनी इस्लामिक तालीमात नहीं पता, उन्हें अपने हिंदू के साथ साथ इस्लामिक चीजें भी पता है। क्या वजूहात है? वजह तो इसकी बड़ी सिंपल है, ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था,
और G20 में ऑब्वियसली हमने इस पे जिक्र किया था काफ़ी दफ़ा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 पे तमाम अरब ममालिक को बुला रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो समझते हैं कि इनको आना चाहिए। ज़ाहिर बात है दैट वाज जस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि आप जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएं दैट इंडिया इज़ अ कंट्री which is no more the same. It is hosting all the major powers. It is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर खाना साढ़े घर केड़ा बंदा आया है। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर वो या बड़ा स्टेचर है तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि जनाब हैवी लिस्ट है हैवी लिस्ट है सो इट्स जस्ट बेसिकली दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एक होती है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडिल ईस्ट पावर है और इंडिया जो है in many ways is becoming a middle eastern power as well. इंडिया ने जो नया जागन दिया दैट इज़ वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है। ये हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं। और यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन ज़ायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस। लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, स्टेट लेवल का दौरा। सो इट मींस दैट दे हैव बीन फाइंडिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का, और उस वक्त जिसे वो कहते हैं ना जो सुल्तान कबूस उस वक्त जिंदा थे, टू हुम ही मेट, ठीक है जी। और उस वक्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में। जस्ट दैट वाज इज पहला वो जो एक था। उस वक्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और जिसे वो उस वक्त तो मोदी साहब ये कह रहे थे भाई कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए मुसलमान दुनिया के साथ, और हमारे लोग इधर नहीं आ सके जितना उनको आना चाहिए था। और इंडिया और ओमान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज ओमान इज़ जस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए।